सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं जेन जी के बारे में। तो देखिए यहाँ पर इस जेन जी जनरेशन के बारे में कुछ बहुत बड़े मुद्दे जो हैं हम देखने को मिल रहे हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, ये जेन जी जनरेशन जो है ये कौन सी जनरेशन जिसे हम कह रहे हैं, तो ये 1995 से 2014 तक जो लोग पैदा हुए हैं उनको हम जेन जी कहते हैं यहाँ पर, और इसे हम यहाँ पर अल्फ़ा जनरेशन भी बोलते हैं। 1901 से 27 के बीच में जो बॉर्न हुए थे उनको हम ग्रेटेस्ट जनरेशन कहते हैं। 1926 से 1945 के बीच में जो पैदा हुए हैं उनको हम साइलेंट जनरेशन। 1946 से 1964 के बीच में जो पैदा हुए हैं उनको हम बेबी बूमर्स कहते हैं। 1965 से 1981 के बीच में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको हम जेन एक्स कहते हैं, और उसके बाद में 1981 से 1986 के बीच में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको हम जेन वाई कहते हैं या मिलेनियम कहते हैं यहाँ पर। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्रेटेस्ट जनरेशन जो है उसने बहुत कुछ देखा था, जैसे सिविल राइट मूवमेंट्स देखिए उसने, यहाँ पर 2 वर्ल्ड वार जो उस टाइम पे हुए हैं उनको देखा है, एक्सट्रीम पॉवर्टी देखी है उन लोगों ने यहाँ पर। एंड अगर हम आज की जनरेशन की बात करें तो उनके पास में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो उन रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर रहे हैं और उसका जो मिसयूज़ है वो ज़्यादा कर रहे हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो जो साल 2000 था उसके अंदर इंटरनेट पर एक्टिवेट जो यूज़र थे वो लगभग 361 बिलियंस थे, लेकिन वहीं पर 2023 और 24 के अकॉर्डिंग जो है वो 4.95 बिलियन लोग जो हैं वो इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं एक्टिवली। एंड जिसमें से 74% जो लोग हैं वो जेन जी हैं यहाँ पर। एंड जेन जी के पास में बेस्ट रिसोर्सेज हैं, लेकिन उनके आउटकम्स फिर भी बिल्कुल अच्छे नहीं आ पा रहे हैं। हम उनकी प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और देखिए यहाँ पर हम कोई सिर्फ एक तरफा हम बात नहीं करेंगे, हम उनका पक्ष भी समझने की कोशिश करेंगे, उन्होंने क्या चीज़ मतलब फेस आउट करी है या क्या चीज़ वो फेस आउट कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर इनका लाइफ स्टाइल, इनकी हॉबीज़ और इनका इंटरेस्ट और सोशल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है, और वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा बहुत सारे जो सर्वेज और जो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं वो कहती हैं। और ग्लोबल स्टडी में ये भी निकल के आया है कि ये सबसे ज़्यादा डिप्रेस जनरेशन है, जो है कि जेन जी जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट डिप्रेस जनरेशन कही जाती है। एंड यहाँ पर देखिए एक रिपोर्ट के मुताबिक 29% जो बच्चे हैं इस जनरेशन के वो डिप्रेस महसूस करते हैं या डिप्रेशन के शिकार हैं, और वहीं पर 36% जो लोग हैं वो एंग्जाइटी के शिकार माने जाते हैं यहाँ पर। और इस सब का जो एक ही कॉज दिखता है और वो दिखता है सोशल मीडिया। और यहाँ पर जो इनका कह सकते हैं कि जो इनका कंजप्शन लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एंड जिसकी वजह से वो 4 से 6 घंटे एक दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर ही खर्च करते हैं। और ये कर क्यों रहे हैं? क्योंकि उनका डोपामाइन रिलीजिंग जो पावर है वो सिर्फ डिपेंड हो गया है किसके ऊपर? सोशल मीडिया के ऊपर। और इसलिए डोपामाइन रिलीज़ करने के लिए, वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, माइंड को एक सेटिस्फेक्शन दिलाने के लिए वो एक शॉर्ट कंटेंट की तरफ भी ज़्यादा भाग रहे हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन का पार्ट बन चुका है, जिसमें आपके पास ओवरलोड कंटेंट होता है लेकिन फिर भी आपका माइंड जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। एंड साथ साथ यहाँ पर आपकी जो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा घट जाती है बिकॉज ऑफ द ओवर यूज़ ऑफ द सोशल मीडिया। एंड यहाँ पर जो परसेप्शन होता है वो आपका बहुत लिमिटेड बन जाता है, क्योंकि आपके पास में एक ऐसा एल्गोरिथम सेट हो जाता है कि आप जैसा कंटेंट देखना पसंद करते हैं फिर वैसा ही कंटेंट आपके पास में बार बार जो है सोशल मीडिया जो है वो आपको प्रोजेक्ट करती है आपकी तरफ में। तो देखिए यहाँ पर जो इंडियन जो कह सकते हैं जेन जीज हैं उनके अंदर एजिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वो बूढ़े होते जा रहे हैं। और कैसे हो रहे हैं? इसमें मेंटली भी है और फिजिकली भी कुछ चेंजेस उनके अंदर देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि बहुत सारी न्यूज़ में ये दिखाया गया कि 15 से 16 साल के जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर हार्ट अटैक की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ गई हैं। एंड उनका जो पॉस्चर है, जो बैठने का या खड़े होने का या अपनी नेक का जो पॉस्चर है वो बहुत बिगड़ गया है, जिसे हम कह सकते हैं उनकी जो बैक है वो हंच्ड बैक हो चुकी है। एंड जैसे एक ओल्ड पीपल होते हैं, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं 50 साल की एज में उनकी ऐसी हंच बैक कही जाती है, उनकी जो आपके जेन जी हैं उनकी 15-16 के बाद में ही ऐसा देखने को मिलता है कि 25 तक आते आते उनकी हंच बैक बन जाती है। और साथ साथ यहाँ पर बॉडी पेन, नेक पेन, लोअर पेन एंड बहुत सारी यहाँ पर सर्वेस की रिपोर्ट ये देखी गई है कि इस टाइप के जितने भी पेन हैं इन बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो 18 स्टेट्स के अंदर एक सर्वे कराया गया जिसमें 10,000 बच्चों का एक सैंपल उठाया गया, एंड उनके अंदर ये देखा गया कि बॉडी पेन हो, नेक पेन हो या लोअर पेन हो, ये इन सब के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिला कि मतलब बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर कंप्लेंट करी कि उनको नेक पेन है, बॉडी पेन है या लोअर पेन रहता है।
देखिए 2014 के सर्वे के मुताबिक एक जो प्यूबर्टी एज होती है वो 11 ईयर्स के अंदर यहाँ पर 80% गर्ल्स के अंदर यहाँ पर आ रही थी। तो यहाँ पर जो अर्बन एरियाज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 2 ईयर्स अर्ली था ये सिस्टम पूरा। एंड यहाँ पर जो मैच्योरिटी जो थी बॉडी के अंदर वो बहुत ज़्यादा फास्टर हो रही थी, जैसे कह सकते हैं कि उनके पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो रही थी, बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही थी। या हो सकता है कि जो उनकी ब्रेस्ट वगैरह जो है उनका जो साइज़ वगैरह है जो वह बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, प्यूबर्टी एज ये होता है बेसिकली यहाँ पर। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जेन जी जो है ये सबसे ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब जनरेशन कही जाती है। यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें ये कहा गया कि 5 से 25 साल की जो एज के जो लोग हैं उसके अंदर 14% यंग पीपल जो हैं वो डिप्रेस और फेस आउट कर रहे हैं बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को। यहाँ पर बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर एक उनको अलोननेस या मैं कह सकते हैं अकेलापन बहुत महसूस होता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेस महसूस करते हैं। एंड यहाँ पर जो 5वां सबसे बड़ा जो चेंज देखने को मिल रहा है इस जनरेशन के अंदर वो है बाल्डनेस, मतलब कि लोग जो हैं 25 साल से भी कम उम्र के अंदर जो है उनके अंदर बाल्डनेस जो है मतलब गंजापन जो है वो दिख रहा है। यहाँ पर हेयर फॉल जो है वो मेल और फीमेल दोनों में हो रहा है। एंड इवन जो उनकी जो हेयर हैं वो यहाँ पर वाइट होते हुए भी दिख रहे हैं। और ये देखा गया कि यहाँ पर जो स्टेज 3 जो है वो लगभग इस एज के जो लोग हैं यहाँ पर जो जेन जी हैं उनके अंदर 33% लोगों के अंदर यहाँ पर हेयर फॉल या उनका जो बाल्डनेस वगैरह है उसका स्टेज 3 यहाँ पर देखने को मिला है। इसका जो बेसिक कॉज है वो ये है कि जो आपकी जो अर्बन एरियाज़ होते हैं या जो आपके जो शहरी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनके अंदर भी आपको देखने को मिलता है कि आपको हार्ड वाटर जो है सप्लाई होता है, जिसके अंदर बहुत सारे जो हार्ड केमिकल्स होते हैं वो मिले होते हैं और बहुत सारे हार्ड एलिमेंट्स भी होते हैं उसके अंदर। एंड देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका कोई भी मतलब एक तरीका नहीं है इसे रोकने का। अगर आपने इसे इनिशियल स्टेज में रोक लिया तो ठीक रहेगा, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ ऑयल्स वगैरह भी जो हैं प्रेफर किए जाते हैं कि भैया वो ऐसा मतलब दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छा मतलब जो हेयर ग्रोथ है वो कर देंगे या हेयर फॉल जो है उसे रोक देंगे, लेकिन उनके अंदर पैराफिन या हेक्साइल सिनेमॉल या बेंजाइल अल्कोहल जो हैं ये सब जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं ये मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा अगली बार अगर आपका जो शैम्पू है या आपका जो ऑयल है उसके अंदर पैराफिन या हेक्साइल सिनेमॉल या बेंजाइल अल्कोहल अगर मिलता है तो उसे बिल्कुल यूज़ मत कीजिएगा, वो आपके हेयर फॉल को बढ़ा देगा उल्टा। इसकी बजाय अगर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे होममेड जो तरीके हैं आप उनको अपना सकते हैं, जैसे भिंगराज पाउडर हो गया, शिकाकाई हो गया, एलोवेरा हो गया, लिनाम्बरी हो गया, आंवला हो गया, इनका यूज़ कर सकते हैं। बट इनका तेल निकालने का या इनको बनाने का जो तरीका है वो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, इसीलिए हम सोचते हैं कि भैया इससे अच्छा तो हम किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कर लें, लेकिन वो भी ठीक नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि भैया हम केमिकल्स की बजाय हम आयुर्वेद की तरफ चलें तो बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में भी ये देखा गया है कि वहाँ पर लेड, मरकरी या आर्सेनिक जैसी चीज़ें जो हैं उनमें इन्वॉल्व होती हुई दिखती हैं। और सबसे बड़ा जो कॉज है इन सब चीज़ों का वो है ओबेसिटी। तो देखिए यहाँ पर मेजर कॉज जो है वो ओबेसिटी देखा गया, जिसके अंदर उनके फेस पे बल्जिंग हो जाती है, एजिंग फैक्टर देखने को जाता है। और अगर हम देखें तो 12.5 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं वो ओबीज हैं इस टाइम पर। एंड स्विगी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जो जेन जी हैं वो उनके 40% फूड कंजप्शन करते हैं, मतलब कि जो ऑर्डर प्लेस होते हैं उनके अंदर जेन जी जो हैं वो 40% हैं जिन्होंने मतलब फूड कंजप्शन जिनका ऑर्डर प्लेसमेंट होता है। तो देखिए सबसे मेजर जो कॉज है इसके अंदर वो ये दिखता है कि जो शुगर होता है उसकी वजह से आपको ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसके अंदर एक कॉज होता है कि जैसे क्रॉस लिंकिंग होती है ऑफ द कोलेजन, और कोलेजन जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर आपकी फेस के ऊपर इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। अगर शुगर जो है उसके अंदर क्रॉस लिंकिंग करके उनको ख़राब कर देती है, उनको क्रॉस लिंकिंग करके उनको तबाह कर देती है, डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से आपकी इलास्टिसिटी जो होती है स्किन की वो ख़त्म हो जाती है। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकेशन प्रोसेस कहते हैं, जिसके अंदर आपके जो कोलेजन है वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत जल्दी से आपकी बॉडी के अंदर कॉज जो दिखता है आपके रिंकल्स वगैरह जो हैं वो पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अंदर हम साथ साथ देखें तो सोडा ड्रिंक्स वगैरह और फ्राइड जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, फ्राइड फूड्स वगैरह जो हैं उनके अंदर भी आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो क्योंकि जो आपके सोडा ड्रिंक्स होते हैं उनके अंदर कैफीन होता है जो आपकी डैमेज करता है स्किन को। और फ्राइड फूड के अंदर भी एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपका जो तेल होता है वो बार बार यूज़ होता है, जिसकी वजह से सेल डैमेज हो जाती है एंड साथ साथ आपको जो कैंसर की जो बीमारियां हैं वो भी लग जाती हैं। एंड इसके बाद आता है मेजर कॉज, और वो है आपका स्मोक और पार्टी
कल्चर। तो देखिए यहाँ पर ये देखा गया है एक रिपोर्ट के मुताबिक कि 10 से 14 साल के जो बच्चे हैं उसमें 2 करोड़ के लगभग बच्चे स्मोक करते हैं एंड उनमें से 19% जो हैं वो अल्कोहल कंजप्शन भी करते हैं यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि 10 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके अंदर 2 करोड़ बच्चों को देखा गया कि वो स्मोक करते हैं और उनमें से भी 19% जो देखे गए वो अल्कोहल कंजप्शन भी करते हैं। आपको पता होगा कि जो स्मोकिंग है वो आपके जो लंग्स वगैरह हैं इनको ख़त्म कर देती है एंड साथ साथ यहाँ पर जो अल्कोहल है वो डायरेक्टली अटैक करती है आपके डीएनए के अंदर, जिसके अंदर टेलोमेयर होता है एंड टेलोमेयर वो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके डेड सेल्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने में, न्यू सेल्स बनाने के अंदर। लेकिन जब आप अल्कोहल पीते हैं तो वो जाके डायरेक्टली आपके डीएनए के टेलोमेयर पे जाके अटैक करता है, जिसकी वजह से आपकी जो ओल्ड रिप्लेस है, मतलब कि जो आपके ओल्ड सेल्स हैं वो रिप्लेस प्रॉपर नहीं हो पाते हैं और इसकी वजह से आपकी बायोलॉजिकल एज जो है वो भी इफ़ेक्ट होती है। तो देखिए इन सब की जो सबसे बड़ा जो मतलब ये देखा गया कि जो मेजर चेंज आया था वो आया था कोविड के दौरान में। जब कोविड पैंडेमिक होता है तो ये देखा गया कि ये लोग जो थे, जितने भी जनजी थे, ये बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में थे एंड देन उसके बाद में एकदम से इनके ऊपर इंटेंस वर्कलोड बढ़ता है एंड जिसके बाद में इनकी जो पूरी लाइफ है वो चेंज हो जाती है। तो देखिए इस वीडियो में हमने बहुत सारे कॉजेज़ के बारे में बात की है। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, या आपको क्या लगता है कि इस पूरी चर्चा के अंदर, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ऐसी ही वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।